Starting with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। फर्स्ट क्लास है बिगोनाइट क्लास, जिसमें ड्रग है मेटफॉर्मिन। ये ड्रग फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कहलाती है टाइप 2 डायबिटीज़ की। उसके अलावा ये सेफेस्ट मेडिकेशन है प्रेगनेंसी के लिए, ओबेस पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये ड्रग जो है वो वेट इंक्रीज़ नहीं करवाती। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि लिवर जो है वो कंटिन्यूसली ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर रहा होता है। मेटफॉर्मिन जो ड्रग है वो इनहिबिट कर देती है ग्लूकोज की सिंथेसिस को। इसके अलावा जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन के रिसेप्टर की टुवर्ड्स द ग्लूकोज, उसे इंक्रीज़ करवाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो इंसुलिन उसे अपटेक कर लें, और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है किडनी के थ्रू। सेकंड क्लास आती है सल्फोनाइलयूरिया। इसमें दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की जो दो ड्रग्स हैं वो हैं क्लोरप्रोमाइड, टोब्यूटामाइड। जो सेकंड जनरेशन की ड्रग्स हैं उसमें है ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लोमाइड, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिकोनोडाइन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इंसुलिन की रिलीज़ को इंक्रीज़ करवाती है पेनक्रियास से। उसके अलावा जो हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन है उसे रिड्यूस करवा देती हैं। जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स हैं ना वो वेट गेन करवाती हैं और हाइपोग्लाइसीमिया भी ज़्यादा करवाती हैं फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स। वेट गेन भी होता है इस क्लास ऑफ ड्रग्स से, क्योंकि कैसे होता है कि इंसुलिन जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पिक करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन फिर जो है वो स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यूज़ में, इसलिए वेट गेन होता है। तीसरी क्लास ऑफ ड्रग आती है ग्लेनाइड। ग्लेनाइड में दो दो ड्रग्स हैं, उसमें है नेटिग्लेनाइड और रीपाग्लेनाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये भी इंसुलिन की रिलीज़ को पेनक्रियाटिक सेल से रिलीज़ को स्टिमुलेट करवाती है, मतलब कि इंक्रीज़ करवाती है, और पोटेशियम जो डिपेंडेंट एटीपीज चैनल्स होते हैं उनको क्लोज करवाती है। नेक्स्ट क्लास है ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इसमें ड्रग है एकार्बोज। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इंटेस्टाइन में ग्लूकोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन ये है कि वो रीअब्जॉर्ब करता है कार्बोहाइड्रेट को जो हमारे मील में आ रही होती है। लेकिन जो ये ड्रग है एकार्बोज, ये ड्रग इनहिबिट कर देता है इस एंजाइम को, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो फिर रीअब्जॉर्प्शन है कार्बोहाइड्रेट की वो नहीं होती, और इसका साइड इफ़ेक्ट भी आता है क्योंकि ये मैकेनिज़्म इसका इंटेस्टाइन पे है, तो फिर इसलिए उसके जीआई के कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे फ्लैचुलेंस, डायरिया वगैरह। नेक्स्ट क्लास है थायाजोलाडीन डायोन्स। इसमें जो ड्रग्स हैं वो हैं पायोग्लाइटाजोन, रोसीग्लाइटाजोन। ये इफ़ेक्टिव होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट्स के लिए, ये वाली क्लास ऑफ ड्रग्स। इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये ड्रग्स बेसिकली बाइंड करती हैं पैरागोसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ, मसल्स के अंदर, फैट के अंदर, लिवर के अंदर, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्लास है डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर। इसमें जो ड्रग्स हैं वो हैं सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ड्रग्स जो है वो बेसिकली एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। जो एंजाइम है डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4, ये एंजाइम है जो कि नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इनक्रेटिन हार्मोन जो है उसे इनएक्टिव कर रहा होता है ये नॉर्मली। और ये इनक्रेटिन हार्मोन क्या होता है, जैसे ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। सो डैट इसका मतलब ये है कि जो इंसुलिन है वो रिलीज़ होती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पिक कर देती है, और इस तरह से जो है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्जन भी जो है वो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज में होती है उसे इनहिबिट कर देती है, ठीक है। एंजाइम की मतलब ये एंजाइम जो है वो नॉर्मल क्या कर रहा था, इनक्रेटिन हार्मोन को इनएक्टिव कर रहा था, ठीक है। इनक्रेटिन हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन क्या है कि वो इंसुलिन को रिलीज़ करवाती है। जब हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो हमारे पास इनक्रेटिन हार्मोन इनएक्टिव नहीं होगा, बल्कि वो इंसुलिन रिलीज़ करवाएगा और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पिक कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। इसमें ड्रग हैं कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ड्रग्स इनहिबिट करती हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 को, जो कि नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल होता है रीअब्जॉर्बिंग में, जो किडनी के अंदर ट्यूबुलर ल्यूमन में ग्लूकोज को फिल्टर हो रहा था उसकी रीअब्जॉर्प्शन करना, इसका फंक्शन ये है। लेकिन जब ड्रग्स जो हैं वो इसको इनहिबिट कर देती हैं तो ग्लूकोज जो है वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। इस तरह यूरिनेशन इंक्रीज़ होती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ होता है। फिर कुछ अदर एजेंट्स हैं जिसमें डोपामीन एगनिस्ट है, उसमें ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टीन, और बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रिन है, उसमें ड्रग है कॉलिसवेलाम। ये भी जो है वो लोअर कर रही होती हैं हीमोग्लोबिन A1C के लेवल को। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर पे फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।